नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। आज हम एक नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं। क्या है शक्ति का केंद्र नाभि। हमारे तन की शक्ति का केंद्र नाभि, हमारे मन की शक्ति का केंद्र नाभि और हमारे धन की भी शक्ति का केंद्र नाभि। आप जहाँ भी जाइए नाभि का बड़ा महत्व होता है। मित्रों, जब हम माँ के गर्भ में भ्रूण रूप में थे तो भ्रूण रूप में हमारा जो पालन पोषण होता था वो कहाँ से होता था। जरा समझिए, पूरे विज्ञान को समझिए। एक बहुत संक्षिप्त में पूरी विज्ञान आपको शरीर की विज्ञान समझ में आ जाएगा। जब हम भ्रूण थे तभी से माँ की प्लेसेंटा में जब हमारा नाल जुड़ गया और हमें पूरी तरह से पोषित करने लगे और हम पूरे अंदर में जीवित भी रहे, वृद्धि भी करते रहे, निर्माण भी हमारा होता रहा, शरीर बना, शरीर के सारे अंग अवयव बन गए, हमारा मस्तिष्क बन गया, हमारे अंदर में हृदय बन गया, फेफड़ा बन गए, किडनी बन गए, आंख बन गए, नाक बन गए, यानी एक एक अंग अवयव बनता हुआ चला गया। और खाद पानी और जो जीवन की जो शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, वो माँ से हमें प्राप्त होता गया। यानी माँ से एक ऐसा सिस्टम उनकी गर्भाशय में और हमारे नाभि में एक ऐसा तंत्र जुड़ गया जो उनके खान पान, सोच, विचार, रहन सारा चीज प्रभावित, एनर्जी भी, सूक्ष्म भी, दुख भी, सुख भी, प्रेम भी, और जो खाते थे वह उसका रस रसायन और सारा चीज बच्चे की में हस्तांतरण होता गया बिना कोई झंझट का। कुदरत की कितना बड़ा कमाल। आदमी चाहे तो इसके लिए कितनी मशीनों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस ईश्वर ने कुछ ऐसा व्यवस्था बना दिया माँ के गर्भाशय को कि जो वहाँ बच्चा होगा, भ्रूण होगा, वो सारा निर्माण कार्य करते करते उनको सब कुछ मिल जाएगा। मित्रों, हम माँ के गर्भ से बाहर आ जाते हैं तब इस दुनिया की हमें खान पान की जरूरत पड़ती है। हम बाहर आ जाते हैं तो माँ के गर्भ से बाहर आते ही हमारे सबसे पहले काम जो की जाती है, हमारी नाल को अलग कर दी जाती है, काट दी जाती है। अब माँ के गर्भाशय से हमारा जुड़ना नहीं हो सकता। अब वहाँ से हमें जो जिस कवच में, जिस थैली में हम बंद थे, अब उस थैली को अलग बाहर फेंकना पड़ जाता है, क्योंकि संसार में जब बाहर रखना है तब हमको उस कवच से बाहर आना होता है। हम बाहर जब आते हैं तो हमारी नाल काट दी जाती है, काट करके अब उसके बाद ऐसा लगता है कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गया। अब बचपना में वो नाभि एक कौतूहल का विषय बन जाता है। बच्चे रहते हैं तो उसमें बार बार उंगली जाता है, खेलते हैं बच्चे। और आप देखे होंगे जब आप नाभि को किसी उंगली से स्पर्श करते हैं धीरे से तो आपकी इतनी फंक्शन बढ़ जाता है किडनी का कि आपको पेशाब जाने की जरूरत पड़ जाती है। तो एक बहुत मामूली एग्जाम्पल है, आप अपने नाभि पर उंगली फिरा के देखिए जरा, आपके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये इसके बाद इसकी उपयोगिता हम जीवन काल भी नहीं करते। जबकि नाभि चक्र के साधक लोग बड़ी बड़ी उपासना करते हैं, प्राणायाम करेंगे, चक्र का जागरण करेंगे, पर नाभि जो सारे पूरे मस्तिष्क के विकास तो बाद में हुआ। इस मस्तिष्क को जो भी शरीर के खुराक तो हमें कहाँ से मिला, वो नाभि से। यानी नाभि एक ऐसा केंद्र है जहां से रसायन भी जाते थे, रस भी जाते थे और माँ की सूक्ष्म संवेदना भी जाते थे। यानी ऊर्जा का भी आवागमन होता था, एक तरंगों का आवागमन होता था। तो जो मार्ग था अब वो क्या हो गया, कट गया। इससे क्या है कि मेरे अंदर की जितने भी एनर्जी है, हो सकता है कि जब मैं परेशानी में आता हूं तो कुछ नहीं होता है तो वहां से बहुत से लोगों का हम देखते हैं कि एनर्जी वहां से बाहर फ्लो होते रहता है। आपको चूंकि सूक्ष्म होने के कारण पता नहीं चलता। मान लीजिए उसमें से कोई चीज निकलते रहता, जैसे कि तेल जैसे निकल जाता, मवाद निकल जाता, पानी निकलते रहता, तो आपको समझ में आ जाता कि अरे नाभि तो लीकेज है। पर नाभि जब ऊर्जा रूप में लीकेज रहता है तो हमें समझ में बिल्कुल नहीं आता और हमारी शरीर कमजोर पड़ जाता है, मानसिकता से हम कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कर साधना करते हैं, उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं और फिर भी सफलता हमें हमारे मन के अनुसार नहीं मिलता। अब हम तरह तरह की चीजें लगा लेते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। तो मित्रों, आज हम इस पे छोटी सी चर्चा करेंगे। नाभि विज्ञान बड़ी ज्ञान है। आप नाभि संलयन भी पढ़ते होंगे, परमाणु में नाभि केंद्र के बारे में पढ़ते होंगे, नहीं उदासीनता के बारे में पढ़ते होंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते होंगे। रसायन में इसके बारे में बड़ी गहन बात की गई है। पर जिसका और आप मंदिरों में देखते हैं तो क्या देखते हैं
कि नाभि क्षेत्र कहते हैं कि वहाँ गर्भ स्थान है, गर्भ स्थान कहते हैं। जहाँ जहाँ मूर्तियों की विग्रह रखी जाती है, जहाँ भगवान की विग्रह रखी जाती है, उस जगह को गर्भ स्थान कहा जाता है। और जहाँ जहाँ भगवान की विग्रह रखी जाती है, उस मंच को नाभि कहा जाता है। कहा जाता है विशिष्ट ब्रह्मांड का आदान प्रदान होता है ऊर्जा का। जैसे हमारी नाभि से हम अपने माँ से हम अपना जीवन का सारी शक्ति प्राप्त करते थे। तो मित्रों, आज भी हम ब्रह्मांड से अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों की, अपनी चीज़ों की ज़रूरतों के लिए हम अपने नाभि से प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म रूप में, ऊर्जा रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। वह ईश्वर का वरदान आज भी हमारे साथ रहता है। यदि हम ब्रह्मांड को अपनी माता मान लें और हमारी नाभि से ब्रह्मांड की नाभि का एकीकरण हो जाए, मिलन हो जाए, तो ऊर्जा का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। मित्रों, बात छोटी सी है, लेकिन है ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसके रहस्य आप जान जाओगे तो कमाल हो जाता है। तो आज हम आपसे केवल छोटी सी चर्चा करेंगे नाभि के बारे में। नाभि के रहस्य को जानने के लिए हमारे आप वीडियो में बने रहेंगे। हम समय समय पर आगे चलकर नाभि पर अपने यहाँ धीरे धीरे करके कई वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि नाभि विज्ञान को समझना एक 10 मिनट 15 मिनट के कार्य नहीं हो सकता। हाँ, पर नाभि के पहले लाभ को समझ जाइए और फिर धीरे से नाभि के विज्ञान को समझेंगे और नाभि के चक्र को भी समझेंगे, नाभि के बनावट को भी समझेंगे और नाभि के द्वारा अद्भुत रहस्य कैसे प्रकट होता है उसे भी समझेंगे। आप समझ जाइए, एक नाभि का दूसरा कमाल, भगवान विष्णु को इस सृष्टि की रचना करना था। सृष्टि की रचना करना था तो उस कहा जाता है कि भगवान की नाभि से एक कमल निकला, एक कमल निकल गया और उस कमल में ब्रह्मा जी का अवतरण हो गया। ब्रह्मा जी को रहने के लिए कहाँ दिया गया स्थान? नाभि में। नाभि में कमल मतलब क्या है? चक्र। नाभि चक्र कमल की पंखुड़ियों की तरह से 1108 पंखुड़ियों से घिरा, 1108 पंखुड़ियों से घिरा हुआ इतना रहस्यमयी ऊर्जा का केंद्र है कि आपको यदि अपने जीवन का सर्वाधिक कुछ चीज़ आपको मिलने की उम्मीद है, आप निर्माण कार्य में हैं, आप व्यवसाय में हैं, आप बहुत बड़े उद्यमी बनना चाहते हैं, आप सृजन करना चाहते हैं, आप महान वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, गणितज्ञ बनना चाहते हैं, फिजिशियन बनना चाहते हैं, रसायन शास्त्री बनना चाहते हैं, जीव शास्त्री बनना चाहते हैं, पंडित बनना चाहते हैं, अन्वेषक बनना चाहते हैं, रिद्धि और सिद्धि करना चाहते हैं, तो आपको नाभि के विज्ञान को समझना होगा, नाभि के जो महत्व है उसको जानना होगा, नाभि के रहस्यों को समझना होगा। तो ब्रह्मा जी नाभि से प्रकट हो गया और ब्रह्मा जी ने पूरी ब्रह्मांड की रचना कर दी। अब बताइए, एक नाभि की शक्ति यानी ईश्वर की शक्ति ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी फिर पूरी सृष्टि की रचना कर दिया। ऐसा कहानी में आता है, शास्त्रों की कहानी की बात है, चलिए प्रतीक की बात है, कहानी और प्रतीक की बात है। तो जिस तरह से माँ के गर्भनाल में हम खिलते रहते हैं, वो कमल के फूल की तरह समझ जाइए मित्रों। हम 3 किलो 4 किलो होने के बावजूद भी माँ की गर्भ में हम इस तरह से खेलते रहते हैं, हाथ पर चलाते रहते हैं और मानो कमल के फूल में एक बैठा निर्भर व्यक्ति निर्भर हो जाता है। इसी तरह से शक्ति जब उनको मिल जाती है ब्रह्मा को, तो वैसे ही माँ की सारी शक्ति मेरे साथ आ जाता है, क्योंकि मैं भी माँ की गर्भ से नाल से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो माँ की सारी शक्ति मेरे साथ है, तो फिर मुझको किस बात की चिंता है? फिर मैं कमजोर कैसे हो सकता हूँ? मैं पोच कैसे हो सकता हूँ? मैं डरपोक कैसे हो सकता हूँ? मैं निकम्मा कैसे हो सकता हूँ? मैं आलसी कैसे हो सकता हूँ? मैं हरामखोर कैसे हो सकता हूँ? मैं कमीना कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर यदि दिव्यता है तो मैं दिव्य हूँ, प्रखरता है तो प्रखर हूँ, ओजस है तो ओजस्वी हूँ, तेजस है तो तेजस्वी हूँ। तो मित्रों, आपको अपने बारे में जानना है कि आप हो कौन हो। आप जानिए तो सही अपने गर्भ को, अपने नाल को, अपने नाभि को। तो मित्रों, जानना। फिर हम इतना बता देते हैं, बहुत छोटा सा प्रयोग। हम बचपना में थे तो क्या करते थे, जब कभी हमें कहीं बुखार हो जाता था या कभी हमें थकावट लग जाती थी या कभी लू लग जाता था या कभी सिर में दर्द हो जाता था या कभी कुछ दिक्कतें आ जाती थी या कभी हम नींद नहीं पड़ने के कारण हम बेचैन हो जाते थे थोड़ा, तो हमारी जो नानी माँ थी, हमारे नाभि में कभी अरंड का तेल डाल करके एक कुछ छोटे से एक पत्ता ले आते थे, पीपल का पत्ता, और उसके ऊपर रख देते थे और बोलते थे कि बेटा आँख बंद कर ले, ठीक हो जाएगा। कभी उसमें घी डाल करके छोड़ देते थे, बोलते थे कि चिंता मत करो, कुछ समय में ठीक हो जाएगा। और कभी फेंटा लगा देते थे घी का, पानी थोड़ा सा डाल देते थे घी के ऊपर और उसको पेट में फेंट करके नाभि में रख देते थे और हमारा शरीर का जो स्वास्थ्य है वो लौट आता था। कभी कभी मन बड़ा खिन्न हो जाता था, मन इतना खिन्न हो जाता था कि गुस्सा हो जाता था।
तो नानी माँ हमारे पेट को थोड़े से सहलाते हुए नाभि में अपनी उंगलियां फिरा देते धीरे धीरे करके, और हमें नींद आ जाता था और हम मीठी नींद में सो जाते थे। तब मैंने एक दिन पूछा, नानी आप, मैं उनको अनपढ़ भी नहीं कर सकता, गंवार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उस जमाने में वो 5वीं क्लास पढ़ी हुई थी। 5वीं क्लास पढ़ी हुई थी मतलब बहुत बड़ी शिक्षा थी उस समय की। तो मैं उसको अनपढ़ और गंवार भी नहीं कह सकता था। मैंने कहा, नानी आप पढ़े लिखे करके भी एक ऐसे क्या 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 चीज़ों पर विश्वास करते हो और करते रहते हो? बोले, बेटा देखो, तुमको फीवर हुआ था, हाँ। हमने नाभि में अंडे का तेल रखा, हाँ। हमने बरगद की पत्ता रख दिया, जी। और आपको एक सूती कपड़े से थोड़ी देर के लिए बांध दिया। आप 1 घंटे में क्या हो गया? मैं बोला, मेरी फीवर जाता रहा, मुझे ठीक लगा, लेकिन पेट में जरा चिपचिपा हो जाता है अंडी तेल का, अरंड का तेल में जरा चिपचिपा हो जाती है। अच्छा चलो, तो हम घी डाल देते हैं। एक दिन मेरा सिर में बड़ा दर्द हो रहा था, बहुत समस्या से, मैं ऐसा लग रहा था कि सिर में पागलपन आ जाएगा, भन्ना उठा था, एकदम आंख लाल हो गया था गुस्सा में। तब उन्होंने क्या किया, मेरे नाभि में घी डाल दिया, और घी डाल करके थोड़ी देर बोले कि रुक जाओ, आराम कर लो। और मैं देखते देखते मेरे जो सिर का तनाव था, मेरा बुद्धि का तनाव था, मेरे मस्तिष्क के अंदर में जो टेंशन उत्पन्न हो गया था, और एक व्याकुलता और एक क्रोध आवेश बढ़ गया था, वो शांत होने लगा। मित्रों, एक दिन मेरे पेट में दर्द होने लगा, ऐसा पता नहीं क्या खाया पिया था, कुछ ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन दर्द आ गया, दर्द आ गया। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने एक एक अपने हथेली में पानी रखा और उसी में घी को रखा और दोनों को अच्छे से फेंट दिया। अब वो एकदम बन गया, जेल बन गया, और उसने मेरे पेट पर मालिश किया, मालिश किया, उसके बाद नाभि को ऐसा 3 बार किया। अब मैं क्या देखता हूँ, जो पेट में वायु का गोला फंसा हुआ था, वो जैसे 3 बार इस तरह से मेरे नाभि को किया, वो पूरा वायु का गोला धड़ाम से निकल गया, और पेट इतना हल्का हो गया, इतना दर्द हो गया, अब चिपक गया पेट दर्द में, भूख का विषय नहीं आ गया। तो मित्रों, हमने बचपना में देखा कि इस नाभि और तेल का प्रयोग से न जाने क्या से क्या करते रहते हैं नानी माँ। मैंने उनसे पूछा तो कुछ कुछ चीजें बताया। फिर एक बार मैं एक वैद्य के घर गया था, एक वैद्य के घर गया तो वहां क्या हुआ, एक वैद्य ने एक आदमी था, वो बहुत परेशान था, उसके व्यापार में बड़ा घाटा चल रहा था, और वो इसी कारण वो बीमार हो गया था, उसकी वात पित्त कफ विकृत हो गया था। वैद्य ने कहा, तुम्हारा वात पित्त कफ की विकृति जो शरीर का विकृति है, तुम्हारे मन की विकृति के कारण है, तुम्हारा मन ठीक होते ही तन ठीक हो जाएगा, तुम्हारे तन की बीमारी मन के भीतर जड़ जमा लिया है। तो बोले, मन तो ठीक हो नहीं सकता, क्योंकि व्यापार में बड़ी घाटा है, इधर उधर बड़ी तंगी आ गया है, और तंग हाली में जीवन चल रहा है, टेंशन से भर गया है, तनाव से भर गया है, और मुसीबतों का कोई ठिकाना नहीं लग रहा है। तो वैद्य जी ने कहा, इसके लिए तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, इसमें क्या है इधर उधर की मगजमारी करते हो? अच्छा, तो क्या सिंपल सी बोले कि 2 काम कर लेना, गाय का घी लेना, दोनों नाक में लगाना और प्राणायाम करना, और उसी समय थोड़ी सी घी लेना और नाभि में रख करके इस तरह से 3 उंगली में उस नाभि को पकड़ के रखना, और गहरी सांस लेना और सांसों पर ध्यान टिकाना, और इस तरह से आप 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट तक कीजिए, और धीरे धीरे आपका बुद्धि शांत होगा और आपका व्यापार निखर उठेगा। अच्छा, मैं सोच रहा था कि वैद्य जी, आप शरीर का इलाज कर रहे हैं कि मन के इलाज कर रहे हैं कि व्यापार के इलाज कर रहे हैं कि ज्योतिष के इलाज कर रहे हैं? क्या क्या वाहियात चीजें आपने बता दिया। कभी नाभि में घी रख देंगे और सांस लेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो उससे इसका गरीबी कैसे दूर हो सकता है? तब उस वैद्य ने कहा कि बेटा, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गांव देहात का वैद्य हूँ, जड़ी बूटी का थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ। मन के भीतर ही हमारा तन का सारा खेल चलता है, मन से ही तन संचालित होता है, मन से ही जीवन संचालित होता है। मन का विज्ञान यदि आप समझ गए, और ये मन संचालित होता है सांसों से, और ये सांसें हमारी जो स्थिर या व्याकुलता या सांसों का जो केंद्र है, वो हमारी नाभि है। नाभि हमारा यदि ठीक हो जाए, और नाभि में हमारा संतुलन हो जाए, नाभि में हमें वो पोषक मिल जाए, नाभि में सांसें हमारी संतुलित हो जाए, तो ये जो नाभि का जो शक्ति है, मनुष्य को बदल के रख देता है। मैं बोला, अच्छा ऐसा क्या होगा? बोले कि जब वो घी रखेगा और वो 3 उंगली से जब प्रेस करेंगे, 3 तत्वों से प्रेस, जब वो हल्का से मीठा दबाया रखेगा, और जब वो सांसें खींचेंगे और उसके कुंभक करेंगे, तो उस समय जो घी की जो शक्ति है, जो परमाणु शक्ति है, उसके नाभि के द्वारा सौंख ली जाएगी, और उसके जो श्वासों में जो तब्दीली है, जो नेचर में होना चाहिए, प्रकृति में, वो बदल चुका है, वो रिदम में नहीं है, वो अपने सिस्टम में नहीं है, वो उसका प्रकृति थोड़ा सा बदल गया है। तो उस कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि उसकी सांसों की जो है प्रकृति है, वो सही हो जाएगा। जब जल तत्व शरीर में हावी होगा,
तो बायां चलेगा, जब अग्नि तत्व ज़्यादा प्रभावशाली होगा तो दाहिना चलेगा, लेकिन जिस समय आकाश तत्व होगा उस समय उनकी दोनों सांसें चलेगी। इस तरह से सांसों को बैलेंस करने के लिए वो नाभि में घी या अरंड का तेल डाल करके, और अच्छा हो कि आप यदि पीपल या बरगद का पत्ते कर लें अपने उंगली के बजाय, तो उसका असर और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि तब उसमें जो क्लोरोफिल की जो शक्ति है, जो मात्रा है, उसके साथ में मिलकर के जो क्रिया करके जो उसके नाभि में जो ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, वो उसके जीवन में परिवर्तन कर देता है। अच्छा, मैं बोला वैद्य जी आपने ये सब कहाँ पढ़ लिखा है? बोले कि हमारे गुरु ने हमें बताया। हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बस जो गुरु हमको कुछ कुछ जड़ी बूटियों का ज्ञान देते थे, इसके साथ में कौन सी सांसों में कौन सी जड़ी बूटी लेके आना ये हमको बताते थे। जैसे तुलसी की जड़ हमको प्राप्त करना है, तब हम दोनों नाक से सांस लेते थे और नाभि में रख करके हम प्रार्थना करते थे। तो अलग अलग चीज़ों को, नाभि का जो महत्व है, रहस्य है, हमको हमारे गुरु जी ने हमें बताया और हम उसका उपयोग करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। मैं बोले तो बड़ी बात हो गया। मतलब यदि आपके को धन चाहिए या धन की गड़बड़ी है, यदि आपके व्यापार सही नहीं चल रहा है, यानी आपके जीवन में जो व्यापारिक उपक्रम है वो आपके मस्तिष्क और आपकी क्रिया और आपकी योजना और आपके धन, आपके कारोबार, इस सब के बीच में यदि कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब है कि आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, सही वक्त पर सही काम नहीं कर पा रहे हैं, सही बिजनेस नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि आपके अंदर में जो चीज़ें जिस समय होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, मतलब सब चीज़ आगे पीछे हो रहा है। तो जैसे जैसे नाभि चक्र संतुलित होगा, तो नाभि चक्र संतुलित होने से आपके निर्णय, सही वक्त पर सही निर्णय लेने की क्षमता, सही सोच की क्षमता और सही दृष्टिकोण और सही विचार और आपको साहस और अंदर में संकल्प, ये बल आपका बढ़ जाएगा। इससे ऑटोमेटिक रूप से फिर आपके धन संपदा आ जाएंगे और शरीर भी स्वस्थ होगा, क्योंकि मन स्वस्थ हो रहा है। जब मन की खराबी और मन के असंतुलन और मन की इरर और मन की बीमारियां जब दूर हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ शरीर भी तंदुरुस्त होने लगते हैं। शरीर को ज़्यादा तंदुरुस्ती के लिए जो हम विटामिन वगैरह वगैरह लेते हैं, केमिकल लेते हैं, ये ठीक है, ये बाहर से ठीक करने का तरीका है, ये हमारे एलोपैथ का तरीका है, इसे बाहर से ठीक करो। घाव हो गया है तो बाहर से मरहम कर दो। अब होम्योपैथ का तरीका जरा दूसरा है, आयुर्वेद का तरीका जरा दूसरा है, और प्राण विज्ञान वाला जो सांसों के तरीका से जो ठीक करते हैं उसका तरीका थोड़ा दूसरा है, और जो चक्रों को हीलिंग करके करते हैं उसका तरीका थोड़ा और अलग है। तो सबकी अपनी अपनी मेडिसिन, यानी अपने अपने उपचार करने की विधियां बिल्कुल अलग है। तो जो हीलिंग से उपचार करते हैं मित्रों, उसको वो नाभि चक्रों को दुरुस्त करके आपको कंप्लीट रूप से आपको उपचार कर दी जाती है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें, यदि आप चाहो तो अपनी नाभि का रहस्य जानना चाहते हो, अपनी नाभि की शक्ति को आप पहचानना चाहते हो, आप अपनी नाभि की शक्ति से एनर्जी प्राप्त करना चाहते हो, आप अपनी नाभि चक्र को और नाभि को तंदुरुस्त रखना चाहते हो, तो तन, मन और धन तीनों का आप चाहते हो कि आपके जीवन में तीनों का कष्ट है, तीनों संतुलित हो जाए और तीनों अपने अपने विस्तार पकड़े। तो मित्रों, सोते समय एक छोटा सा प्रयोग है। पहले दिन आप कुछ दिन करके देखना और जब लाभ हो तो इसको आगे बढ़ाना। सुबह सुबह नाभि को साथ में प्राणायाम करें, और रात में सोते समय नाभि में एक अलग अलग किस्म की तेल होती है, अलग अलग किस्म की पदार्थ होती है, अलग अलग किस्म की पदार्थ आपके अलग अलग मन की अवस्था के हिसाब से उसको बताई जाती है। लेकिन एक कॉमन व्यवस्था है जो लगभग लगभग सारी चीज़ों में प्राथमिक उपचार जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, वो लगभग बहुत सारी चीज़ों में उसका उपयोगी हो जाता है। तो दो चीज़ें हैं, यदि आपकी प्रकृति ठंडा है, आप यदि कफज सिस्टम में हैं, आप ठंड का दिन है, बरसात का दिन है, आप पानी से भीगे हुए हैं, या आपके शरीर में जरा कफ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका तनाव उसी कारण बढ़ जाता है, आपके कारोबार भी प्रभावित हो रहा है, आपका उधारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और आमदनी नगद की बहुत किल्लत होने लगी है, आप जिससे व्यापार करते हैं उससे आपको लगातार धोखा मिल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि ऐसे कुछ क्रियाशील होता है। घर में आप चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उसके बदले में आपको खुद तनाव हो जाता है कि मैं क्यों गुस्सा हो गया, इनकी क्या गलती थी, गिल्टी महसूस करते हैं, आपसे कुछ अपराध बन गया, बड़ा दिमाग पे तनाव हो गया। तब क्या करें? रात में सोते समय एक रुई और सरसों का तेल में भिगा करके नाभि में जरा रख दीजिए, और 1 घंटे के बाद आप रुई को निकाल दीजिए, और वो नाभि में हल्का जो सरसों का तेल है उसको रहने दीजिए,
अब उस सरसों के तेल को रुई को निकालने के बाद या 10 मिनट के बाद निकाल दीजिए, रुई रहने भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रुई को आप निकाल भी सकते हैं। और आप अपने नाभि को इस अपने हाथ से ढक दीजिए और ढक करके गहरी सांस लीजिए। बायां हाथ से ढकिए और गहरी 3 बार सांस खींचिए और धीरे धीरे आप निद्रा में चले जाइए। मित्रों, कुछ दिन के प्रयोग से आप देखेंगे कि आपका मस्तिष्क का संतुलन गजब का हो गया। आपके शरीर में जो ठंडकता थी, जो कफ था, जो नाना प्रकार की समस्याएं थी, वो धीरे धीरे आपको समझ आने लगा कि क्या करना है। बस एक सूत्र आपको मिल गया, मार्गदर्शन मिल गया, गाइड मिल गया कि आपको करना क्या है, और आप उसको करने लग गए और आप इस तरह से आपका उपचार होता हुआ चला गया। लेकिन आप बड़ा क्रोधी स्वभाव के हैं, आप अग्नि स्वभाव के हैं, आपके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है, आप बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं, आप बहुत उतावलापन में रहते हैं, आप तुरंत डिसीजन ले लेते हो, निर्णय से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हो, आपकी प्रवृत्ति में चंचलता बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा क्रियाशील रहते हो, अभी कभी तुरंत चाहिए वाला बात रहता है, कोई कर नहीं पाते तो गुस्सा से भर जाते, इत्यादि आपकी स्वभाव है। तब आप सोते समय घी रख लीजिए और दाहिना हाथ से आप ढक लीजिए, इस तरह से थोड़ा सा कोपल बना करके, और गहरी सांस खींचिए 3 से 5 बार, 7 बार, 10 बार, और धीरे धीरे सो जाइए। मित्र, सुबह उठ करके आप नहाने से पहले जो रात में जो जिस तेल का उपयोग किए हैं उसी को फिर नाभि में रखिए, और नाभि में रखने के बाद आप अपने हाथ को इस बार गड्ढा नहीं बनाना है, इस बार इस समतल हाथ से उसको नाभि को थोड़े से हल्का से दबा दीजिए और आप अपने लोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए बिना कुंभक किए। कुंभक तो होगा लेकिन कुंभक में टाइम नहीं लेना है। फिर गहरी सांस खींचिए, फिर धीरे से हुआ 15 मिनट आप कर लीजिए। और जो गर्मी तासील के व्यक्ति है वो दाहिना हाथ लगा के कर ले, और जो आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति है वो दोनों हाथ ना लगाएं। माताएं बहनें हैं उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से एक हम प्रयोग करके देखते हैं। तो इस प्रयोग से इतने मात्रा से आप देखेंगे कि आपका दिमाग का जो संतुलन है, डिप्रेशन है और वाहियात चीज़ें हैं, जो बुरा बुरा ख्याल आता है, नकारात्मक चीज़ें हैं जो मुझे हमेशा नीचे की ओर ले आता है, मुझे आत्मविश्वास भरने नहीं देता, मैं कमज़ोर हो जाता हूँ, मेरे मन में शंकाएं उत्पन्न होती रहती है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद स्वतः धीरे धीरे कम होने लगा और आपको एक गाइड मिलने लगा, एक निर्देशन मिलने लगा और मन में प्रफुल्लता आने लगा और आपका जीवन बदलाव आने लगा। तो मित्रों, ये नाभि का रहस्य है। अब इसकी हमने बहुत छोटी सी बात बताई है, अभी तो नाभि के और बहुत सारे शक्तिशाली रहस्य हैं। आप इतने करते रहिए, आप देखेंगे कि आपकी नाभि का ये जो शक्ति है आपको कितना लाभ देता हुआ निकल जाएगा। तो जब तक आप अपनी नाभि को समझें और अपने नाभि के ऊपर हाथ फिरा करके, पेट में फिरा करके आप चुपचाप उसको अनुभव करें कि नाभि को ऐसा क्लॉकवाइज अब धीरे धीरे उसके आसपास में अपनी जो स्पर्श है हाथ को उसको इस तरह से फेरते हुए आप ध्यान करें और 15 मिनट की ध्यान मुद्रा कर लें। उसके बाद आप ये दोनों चीज़ें आती कर लेते हैं, प्राणायाम और ध्यान मुद्रा। प्राणायाम करते समय आपने किया और ध्यान करते समय आपका पूरा ध्यान उस नाभि में रहे और धीरे धीरे आप हाथ को अपने पेट में उस नाभि को स्पर्श करते हुए फिराएं। एकदम गति से नहीं करना है, दबाव से नहीं करना है, हल्के स्पर्श हो जो उस स्पर्श का ज्ञान हो। और कपड़ों के ऊपर नहीं भैया, कपड़ा निकाल लेना है, ऐसा नहीं रखना है पेट के ऊपर, कोई त्वचा के ऊपर में कोई बीच में कोई पर्दादारी नहीं, यानी तो पेट और आपका हाथ दोनों स्पर्श।